बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि बाप की क़ज़ा नमाज़ें किन शराइत के साथ बड़े बेटे पर वाजिब होती हैं। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर वालिद ने अपनी नमाज़ें न पढ़ी हों तो बड़े बेटे पर एहतियात की बिना पर वाजिब है कि अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन नमाज़ों की क़ज़ा बजा लाए या उसके लिए किसी को अजीर बनाए। तो चंद शराइत के साथ बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये शराइत मौजूद होंगी तब पहली शर्त यह कि वालिद ने वो नमाज़ें किसी उज़्र के सबब तर्क की हों, यानी बड़े बेटे पर वालिद की क़ज़ा नमाज़ें एहतियात वाजिब की बिना पर उस सूरत में वाजिब होती है जब वालिद ने इन नमाज़ों को उज़्र शरई की वजह से तर्क किया हो, जैसा कि भूल गया हो, सोया रह गया हो, या जो नमाज़ें पढ़ी थी मसला न जानने की वजह से बातिल हों और इसने मसले का इल्म हासिल करने में कोताही और सुस्ती न की हो, यानी जाहिल कासिर हो। लेकिन अगर जानबूझकर नमाज़ों को तर्क किया हो या मसला न जानने की वजह से कि जिसके सीखने में कोताही की हो इसकी नमाज बातिल हो, तो इन नमाज़ों की क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब नहीं होगी। दूसरी शर्त यह कि वालिद अपनी ज़िंदगी में इन नमाज़ों की क़ज़ा करने की तवानाई रखता हो, यानी अगर वालिद अपनी नमाज़ों को बजा नहीं ला सकता था, हत्ता कि इज़्तिरारी नमाज के वजीफ़े पर अमल करते हुए जैसा कि बैठकर या लेटकर नमाज़ पढ़ना भी इसके लिए मुमकिन न हो और इसी नातवानी की हालत में इंतकाल कर गया हो, तो इनकी क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त यह कि वालिद ने अपनी नमाज़ों के लिए अजीर बनाने की वसीयत न की हो, यानी अगर मैयत ने वसीयत की हो कि इसकी नमाज़ों के लिए कोई अजीर मुअय्यन किया जाए, तो अगर इसकी वसीयत नाफिज हो, जैसा कि 1/3 माल में से इसने वसीयत की हो, तो बड़े बेटे पर इसकी छोड़ी हुई नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है और वाजिब है कि इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी नमाज़ों की क़ज़ा के लिए कोई अजीर मुअय्यन किया जाए। चौथी शर्त यह कि बड़ा बेटा वालिद के इंतकाल के वक्त मजनून या नाबालिग न हो, यानी अगर बड़ा बेटा वालिद के इंतकाल के वक्त नाबालिग या मजनून हो तो बालिग या आकिल होने के बाद इस पर वालिद की नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। पाँचवीं शर्त यह कि बड़ा बेटा शरअन विरासत से महरूम न हो, यानी अगर बड़ा बेटा किसी वजह से विरासत से महरूम हो, जैसा कि वालिद का कत्ल करने की वजह से शरअन विरासत से महरूम हो जाए, तो अपने वालिद की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना इस पर वाजिब नहीं है। छठी शर्त यह कि बड़ा बेटा मालूम हो, यानी अगर मालूम न हो कि बड़ा बेटा कौन है तो वालिद की नमाज़ों की क़ज़ा किसी बेटे पर भी वाजिब नहीं होगी। अगरचे एहतियात मुस्तहब है कि वालिद की नमाज़ों को वो सब बाहम अपने दरमियान तकसीम कर लें या इनकी अंजामदही के लिए कुरानंदाज़ी कर लें। सवाल ये है कि बाप की क़ज़ा नमाज़ों के सिलसिले में बड़े बेटे से मुराद कौन सा बेटा है। तो जवाब में फरमाते हैं, बड़े बेटे से मुराद वो बड़ा बेटा है जो वालिद के इंतकाल के वक्त ज़िंदा हो। इस बिना पर अगर किसी के 2 बेटे हों लेकिन बड़ा बेटा वालिद की ज़िंदगी ही में इंतकाल कर गया हो, तो वालिद के इंतकाल के बाद वो बेटा जो ज़िंदा होगा बड़ा बेटा शुमार किया जाएगा। दूसरा सवाल ये है, अगर बेटे को शक हो कि इसके बाप पर क़ज़ा नमाज़ें वाजिब थीं या नहीं, तो फिर बड़े बेटे का वजीफ़ा क्या है। तो जवाब में फरमाते हैं, इस सूरत में इस पर कुछ भी वाजिब नहीं, लेकिन अगर बड़े बेटों को मालूम हो कि इसके वालिद के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें थीं और शक करे कि वो बजा लाए थे या नहीं, तो सारी शराइत के होते हुए एहतियात की बिना पर वाजिब है कि उनकी क़ज़ा करे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।